पिछले साल की तुलना में इस बार के बजट को किस रूप में देखते हैं? मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल के बजट को मैं एक संतुलित बजट ही बताऊंगी। मोदी सरकार का हमेशा से ध्यान कैपेक्स की तरफ है कि हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो। प्रति बजट 15% का वो कैपेक्स में ग्रोथ करते हैं। इस बार भी 11 लाख करोड़ का बजट उन्होंने कैपेक्स की तरफ किया है, जिससे हमारे देश में उन्नति होगी। झारखंड के संदर्भ में देखा जाए तो बजट को किस तरीके से देखते हैं? झारखंड को लिए कितना लाभकारी होगा? बहुत स्पेसिफिक झारखंड में टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है, जो एक राजगीर के लिए है। उसके अलावा झारखंड को स्पेसिफिक कुछ ऐसा आवंटन नहीं मिला है। हाँ, लेकिन बिहार में गया में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहा है, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि कोडरमा को भी उसके लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जरूर मिलेंगे। टैक्स लाभ में मैडम कुछ बदलाव थोड़ी मोड़ी की गई है, कैसे फायदा होगा आम जनों को या कुछ नुकसान भी है? बहुत छोटा सा बदलाव है। सैलरीड पर्सन की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 हुआ करती थी, वो अब 75,000 तक उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। मतलब अगर किसी की सैलरी 10 लाख है तो पिछले साल तक उसको 9,50,000 तक टैक्स लगता था, 50,000 की छूट मिल जाती थी। आगे साल से वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दी गई है। वो 950 की जगह उसको 925 पर टैक्स लगेगा। और स्लैब की जहाँ तक बात है, पहले 3 लाख तक छूट थी, 3 से 6 तक 5% का टैक्स लगता था, 6 से 9 तक 10% का टैक्स लगता था। अब मिनिमम स्लैब 3 लाख की 3 ही लाख तक है, वहाँ 0 टैक्स है। लेकिन 5% का टैक्स स्लैब को 3 से 7 कर दिया गया 6 की जगह। तो नटसल में 1 लाख का बढ़ोतरी है 5% के स्लैब में। किसानों के लिए बजट फायदेमंद है या किस रूप में नुकसानदेह है, किस तरह से? हाँ, किसानों के लिए इनको फाइनेंसिंग में मदद करने की बात कही है। हालांकि अभी फाइन प्रिंट्स और आएंगे और पता चलेगा कि उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे। लेकिन निर्मला सीतारमन जी ने अपने बजट के भाषण में फाइनेंस पर जोर दिया है कि कृषकों को वो फाइनेंस देंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनके पास पैसा होगा, बीज होंगे तो वो रोपण करेंगे, तो खेती को प्रमोशन मिलेगा। छोटे उद्यमियों के लिए मैडम प्रधानमंत्री मुद्रा लोन चलाया जाता है, उसमें कुछ अमाउंट भी बढ़ाया गया है। देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की बात है, सरकार नेशन वाइड सोचती है तो उनके हिसाब से वो योजना सही हो सकती है। मगर धरातल पर अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पैसे का उपयोग हम किसी और तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली वो लोन अगर आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ से देखेंगे तो 90% ऑफ मुद्रा लोन एनपीए डिक्लेयर हो जाते हैं सूनर और लेटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह ध्यान न देकर धरातल पर काम करने से शायद ज़्यादा अच्छा होता है। ये मेरा पर्सनल दृष्टिकोण है। इसमें इकोनॉमिस्ट की अलग अलग राय हो सकती है। मैं पर्सनली ऐसा सोचती हूँ कि वैसे लोन जो मुद्रा लोन के अंतर्गत दिए जाते हैं, और शायद हर बैंक का एक स्लैब है कि 10 या 15 तो आपको करने ही करने हैं। मैं जो देखती हूँ बैंक से जो बात होती है उसमें 90% ऑफ मुद्रा लोन एनपीए ही हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पैसे का लॉस मुझे ऐसा लगता है। गृहिणियों के लिए तो राहत दी गई है मैडम इसमें बजट में। गृहिणियों के लिए बजट कभी भी गृहिणी को सोचकर तो आता ही नहीं है। हाँ, हमारे इकोनॉमिक्स में जिस तरह से बदलाव आते हैं उसका सीधा असर महंगाई घटने और बढ़ने पे आता है। बस वही गृहिणी का इफेक्ट है। गृहिणियों को पहले भी बजट से बाहर ही रखा गया था और मैं यह मानती हूँ कि गृहिणियाँ आज भी बाहर ही हैं। हाँ, ठीक है, चीज़ें महंगी और सस्ती होने से गृहिणियों का बजट इफेक्ट होता है, बस वही बात है। महिलाओं के लिए अगर आप पूछेंगे, गृहिणियों नहीं महिलाओं के लिए, तो हाँ, महिलाओं के लिए उन्होंने रोजगार के क्षेत्र में कुछ किया है। शायद फाइन प्रिंट्स देख कर जिसको बताया जा सकता है, कुछ रहने की व्यवस्था की ऐसी कुछ बात कही है, वो मैं देख कर आपको बताऊँगी। भाव अक्सर सोने की तरफ रहता है, तो गृहिणियाँ अपने पति से सोने को मांग सकती हैं, क्योंकि सोने पे 6% की कस्टम ड्यूटी कम हुई है, तो सोना सस्ता होगा। प्रति ग्राम 5,900 रुपये की गिरावट आज से ही एप्लीकेबल हो गई है। आने वाले समय में त्योहारों का सीज़न है, शादियों का सीज़न है, तो गृहिणियाँ ज्वेलरी लेके खुश हो सकती है। बजट एक कॉमर्शियल टर्म है, लेकिन आम लोगों को अगर समझाना हो इस बजट को, किस तरीके से समझा पाएंगे?
आम जनों, देखिए आम जन को बजट को सीधी सी भाषा में समझाएं तो बजट हर आदमी बनाता है, चाहे वो कमर्शियली जुड़ा हुआ हो किसी चीज़ से या ना जुड़ा हुआ हो। एक गृहिणी भी बजट अपने घर का बनाती है कि अगर उसके घर की आय, उसके हस्बैंड की या किसी भी मान लो टोटल घर की आय अगर लाख रुपए है तो उसको कहाँ कहाँ खर्च करने हैं। तो बजट कुछ भी नहीं है, ये कहाँ से पैसा आना है और कहाँ जाना है, बस बजट ये है। तो बजट को इसी तरीके से हम कमर्शियल लेवल पर भी समझा सकते हैं कि कहाँ से गवर्नमेंट को पैसा आएगा और गवर्नमेंट उसको किस किस क्षेत्र में खर्च करेगी जिससे हमारे देश का उत्थान हो और हमारे देश के सिटीजन्स उससे लाभान्वित हों। फिस्कल डेफिसिट प्रति बार घट रहा है, ये अच्छी बात है। 4.9 का फिस्कल डेफिसिट इस बजट में हमारा आया है, जो इंटरिम बजट में शायद 5.1 था। तो ये खुशी की बात है कि फिस्कल डेफिसिट घटा है।